अस्सलाम वालेकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अब पढ़ते हैं हम अल्कीन के बारे में। ठीक है। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है। ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। सही है। जैसे अगर मेरे पास इथीन है जिसमें दो कार्बन है, तो H क्या हो रहेगा? 2 × 2 मतलब 4। ये है इथीन का फॉर्मूला। सही है। सिमिलरली प्रोपीन C3H6 है। ठीक है। लाइकवाइज अगर बात करें हम और कंपाउंड्स की, तो ब्यूटीन C4H8 है। ठीक है। और C5H10 क्या है? पेंटीन। और C6H12 क्या है? हेक्सीन। सही है। अब आप चेक कर रहे हो इन सारे एलिमेंट्स में, जो सीरीज है, इन सब में डिफरेंस क्या आ रहा है? CH2 का। कि अगर मैं इथीन कंपाउंड में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। सिमिलरली इसमें ऐड कर दूं CH2, तो बन जाएगा ब्यूटीन। है ना? सिमिलरली ब्यूटीन में ऐड कर दूं CH2, तो बन जाएगा पेंटीन। पेंटीन में ऐड कर दूं तो बन जाएगा हेक्सीन। ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो कि हर एडजेसेंट मेंबर में CH2 का डिफरेंस है। तो जब भी हम बोलेंगे भाई ये भी एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है। ये भी क्या है? एक होमोलोगस सीरीज। ठीक है। ये इथीन की होमोलोगस सीरीज है। ठीक है। आई होप क्लियर है। ये हम पढ़ चुके हैं। वैसे होमोलोगस सीरीज होती क्या है इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस क्रैश कोर्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात करते हैं अब प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन की। अब जो है अल्कीन किस तरह बनता है, ये देखना है हमें। अल्कीन किस तरह बनता है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में अल्केन्स की वीडियो में पढ़ा था एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। ये हम पढ़ चुके हैं तो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। सही है। हमने पढ़ा था कि क्रैकिंग से अल्केन बनता है, अल्कीन बनता है और H2 गैस बनती है। ठीक है। तो ये क्रैकिंग प्रोसेस है जिससे अल्कीन भी बनता है। ये हम कर चुके हैं तो हम दोबारा नहीं करेंगे। सही है। अब पढ़ते हैं हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अब देखो भाई, अल्कीन जो है ना, अनलाइक अल्केन, जनरली क्या होता है? रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड्स होते हैं। अल्कीन में अल्कीन कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब बेसिकली अल्कीन हमारे पास क्या होता है? अनसैचुरेटेड। जब भी ये जनरली रिएक्टिव होता है। तो लेट से एक जनरल हम फॉर्मूला पढ़ते हैं अल्कीन का, किस तरह रिएक्ट करता है। तो लेट से मेरे पास एक अल्कीन है, C डबल बॉन्ड C। ठीक है। ये अल्कीन है। ठीक है। ऑब्वियसली ये अनसैचुरेटेड है बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड। सही है। अब अगर मैं इसमें कोई मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ, लेट्स से A, सिंगल बॉन्ड A, ये मॉलिक्यूल ऐड किया। ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा विद दिस अल्कीन टू फॉर्म CCH। यहाँ पे आ जाएगा। और क्या होगा कि अल्कीन का एक बॉन्ड टूटेगा, टूट जाएगा। और जो है, जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, ए, ये अटैच हो जाएंगे यहाँ पर। ये आके अटैच हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह नया मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह अल्कीन रिएक्ट करता है। ठीक है। और ये जो नया मॉलिक्यूल बना है ये ऑब्वियसली क्या है? सैचुरेटेड। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि अल्कीन में हम क्या कर रहे हैं? एडिशन। ठीक है। तो बेसिकली अल्कीन अंडरगोस एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। अल्कीन अंडरगोस एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया है, इस अल्कीन में इस मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। किस तरह ऐड किया?
ये आपको शो किया जा रहा है। इस तरह आप ऐड करते हो किसी भी मॉलिक्यूल को अल्कीन में, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और हमने क्यों ऐड कर पाए, क्योंकि अल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखो अपने पास के हाइड्रोकार्बन्स विच अंडरगो अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड unsaturated, unsaturated, while hydrocarbons which do not undergo addition reaction but undergo substitution reaction, उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जिस तरह अल्केन, ठीक है। आपने पढ़ा है अल्केन में कि अल्केन डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन बट अल्केन्स अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अल्केन्स क्या क्या है जब, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अल्केन्स में एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसमें सी सी डबल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अल्कीन के पहले रिएक्शन की, जो है हमारे पास ब्रोमिनेशन। इसको हम बोलते हैं ब्रोमिनेशन, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। इस रिएक्शन से हम टेस्ट करते हैं कि जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो लेट्स से अगर मेरे पास एक अल्कीन मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, जो कि हमारे पास अनसैचुरेटेड है, तो अगर मैं इस अल्कीन कंपाउंड को रिएक्ट करवाऊंगा विद ब्रोमीन, और ब्रोमीन भी कौन सा, लिक्विड ब्रोमीन, ठीक है। लिक्विड ब्रोमीन, जो कि लिक्विड ही होता है क्योंकि ब्रोमीन इज अ ब्राउन लिक्विड। ब्रोमीन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा द चैप्टर ऑफ हेलोजेंस, ठीक है, कि ब्रोमीन क्या होता है, ब्राउन लिक्विड। तो अगर मैं किसी किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को रिएक्ट करवाऊंगा विद ब्रोमीन लिक्विड, तो क्या बन जाएगा, CCH, और ब्रोमीन के जो दो एटम्स हैं वो अटैच हो जाएंगे यहाँ पर आकर, ठीक है। तो अब ये जो कंपाउंड बना है ना, ये हो जाएगा कलरलेस, ठीक है। तो ये आपके पास है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, कि जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, मसलन अल्कीन को रिएक्ट करवाओगे विद ब्राउन लिक्विड ब्रोमीन, तो वो एक कलरलेस कंपाउंड फॉर्म कर देगा, ठीक है। सही है, आई होप क्लियर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ब्रोमीन जो है ना, क्या हो जाएगा, डीकलराइज, डीकलराइज हो जाएगा। तो जब भी आपके पास अगर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको आपने रिएक्ट करवाया हुआ ब्रोमीन लिक्विड, और ब्रोमीन डीकलराइज हो गया, ब्रोमीन क्या हो गया, डीकलराइज, तो हम बोलेंगे ये जो कंपाउंड है ये क्या है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड जो है जिसने रिएक्ट किया है वो क्या है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अब लेट से हमारे पास एक अल्केन है, ठीक है, ये अल्केन कंपाउंड है, ठीक है। अब आप अगर अल्केन को करवाओगे ना रिएक्ट विद ब्रोमीन लिक्विड,
तो अल्केन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी ब्रोमीन नॉट डिकलराइज विल नॉट डिकलराइज इन द केस ऑफ अल्केन, क्योंकि अल्केन क्या है आपके पास, एक सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो लेट से आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। एक में है अल्केन और एक में है अल्कीन, ठीक है। और आप दोनों में डालते हो ब्रोमीन लिक्विड, दोनों में आप डालते हो ब्रोमीन लिक्विड, ठीक है। सही है। तो अब इस केस में ना आपके पास जो ब्रोमीन का ब्राउन कलर है ना, वो ब्राउन ही रहेगा। तो ब्रोमीन रिमेन्स ब्राउन इन दिस केस। और इस केस में ब्रोमीन विल डीकलराइज, ब्रोमीन डीकलराइजेस और ब्रोमीन बिकम्स कलरलेस, ठीक है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ब्रोमिनेशन। इससे हम टेस्ट करते हैं कि कंपाउंड जो है वो क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सही है। अब एक सवाल करते हैं जो E1 का सवाल है। लेट से आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है इस तरह, ठीक है। और ये कंपाउंड है, सही है। अब ये रिएक्ट कर रहा है विद ब्रोमीन Br2। और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है, बताना ये कि भाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपको। मैं एच नहीं बना रहा, ठीक है। मैं एच ड्रॉ नहीं कर रहा, बस सी और बी आर शो कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एच ही है, सही है। और ऑप्शन सी आपको दे रहा है कुछ इस तरह। अब मुझे बताओ इन तीनों ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो हम खुद देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये एक अल्कीन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन के जो दो एटम्स हैं वो इन दो कार्बन में ऐड होंगे। और क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो हम खुद ही बना लेते हैं अपनी अपने तौर पे अपने पास कि अगर जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर ब्रोमीन के जो एटम्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, कुछ इस तरह। सी सी ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है। तो कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी प्रोडक्ट, हमने खुद ड्रॉ कर लिया।
सही है। तो जो ये सी कार्बन कार्बन हमारे पास जो एटम्स हैं, जहाँ डबल बॉन्डिंग हुई हुई है, यहाँ पर बेसिकली ब्रोमीन आके अटैच हो जाएंगे। तो अब चेक करते हैं कि हमारा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कोई ऐसा कंपाउंड है कि जिसके फर्स्ट और सेकंड कार्बन में ब्रोमीन अटैच्ड है। तो पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए में हमें दिख रहा है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 में ब्रोमीन अटैच्ड है। तो पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं पार्ट बी और पार्ट सी भी, ऑप्शन बी ऑप्शन सी भी। अब देखो भाई, ऑप्शन बी में कार्बन नंबर 2 और कार्बन 3 पे अटैच्ड है ब्रोमीन, जबकि इन रियलिटी दे शुड बी अटैच्ड विथ कार्बन 1 एंड कार्बन 2। तो बी जो है वो रॉन्ग है। और सी में तो खैर एक एक तरफ 1 पे अटैच्ड है, एक तरफ 4 पे अटैच्ड है। तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड रिएक्शन की रिगार्डिंग अल्कीन्स। इसका नाम है हाइड्रो हेलोजीनेशन। ठीक है। अब देखो यार, इसको पहले देखने से पहले वी शुड लर्न वन थिंग, कि अल्कीन्स के केस में ना हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ना, उसके दो ऑप्शंस हैं। कि अगर तो हमारे पास अल्कीन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिमेट्रिकल है, तो उस केस में हमारे पास, अब सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जिस तरह है अल्कीन, ठीक है, कि अगर हम उसको चाहें तो वी कैन ब्रेक इट इनटू इक्वल हाफ्स। ऐसा अल्कीन है, तो इसको हम बोलेंगे ये अल्कीन सिमेट्रिकल है। ठीक है, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इक्वल हाफ। ठीक है। और एक और टाइप होती है अल्कीन की, जो होती है अनसिमेट्रिकल। ठीक है। अनसिमेट्रिकल मतलब कुछ इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह अल्कीन आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करें अल्कीन को, तो आप चेक कर रहे हो कि इक्वल हाफ ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है। तो नो टू इक्वल हाफ्स। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं अल्कीन्स की, दो टाइप्स हैं। या तो अल्कीन सिमेट्रिकल होगा, या अल्कीन क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। अब एक पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके हवाले से, कि अगर हमारे पास अल्कीन सिमेट्रिकल है तो लिखो कि सिमेट्रिकल अल्कीन्स जो हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन्स विल प्रोड्यूस विल प्रोड्यूस वन विल प्रोड्यूस वन एडिशन प्रोडक्ट। सिमेट्रिकल अल्कीन will produce one addition product, while unsymmetrical alkene will produce two addition product। ठीक है, सही है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और अनसिमेट्रिकल में हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लेट्स से हमारे पास ये अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब आप खुद देखो यार, ये जो अल्कीन है ये क्या है? ये अल्कीन क्या है? सिमेट्रिकल है ना? ये अल्कीन क्या है? सिमेट्रिकल। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको अगर लेट से रिएक्ट करवाते हैं विथ HBr, तो ऑब्वियसली इट विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। लेकिन इस केस में क्योंकि अल्कीन सिमेट्रिकल है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। सही है। तो ये किस तरह बनेगा? कि क्या होगा बेसिकली, कि जो लेट्स से ये
अल्कीन है, और ये HBr है। तो ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली तो ये HBr है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये एक H अटैच हो जाएगा विद दिस कार्बन, और Br अटैच हो जाएगा विद दिस कार्बन। तो ये क्या बन जाएगा? C, C, H, H, और यहाँ पे लग गया H, और यहाँ पे आ गया Br, ठीक है। यहाँ पे H आ गया। वेट करो एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया Br, सही है। ठीक है, अब देखो, तो मतलब क्या बन गया यहाँ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बन गया CH2Br और CH3, है ना? ये बन गया ना प्रोडक्ट। तो मुझे बताओ, इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कोई? अगर मैं लेट से Br को कर दूं, Br को कर दूं यहाँ पे अटैच, और H को कर दूं यहाँ पर, तो क्या बन रहा है इस केस में? CH3, CH2, Br, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम ही है, ठीक है। तो चाहे मैं Br यहाँ पे करूँ या Br यहाँ पे करूँ, मेरे पास प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा भाई कि क्योंकि हमारे पास अल्कीन सिमेट्रिकल है, तो जब भी हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की, कि एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही बनेगा, ठीक है, इस केस में। आई होप क्लियर है। सही, तुमने देख लिया भाई कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन होता है, तो उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, जैसे लेट से ये एक अल्कीन है, ठीक है, इसमें आप ऐड कर रहे हो HBr। तो अब देखो, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो एक पॉसिबिलिटी तो है भाई कि एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कि आप जो है वो H लगा दो विद दिस C, और Br लगा दो विद दिस C, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? C3H, CH2, और CH2Br, ठीक है। आपने Br यहाँ लगा दिया, सही है। ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास, इसको हम नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है ना, तो इसको हम नाम देंगे, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, 1, 2, 3। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, ठीक है। जब भी कोई भी लगाओ ना, हेलोजन लगाओ, उसको हम ब्रोमो, क्लोरो, इस तरह नेम करते हैं, फ्लोरो, ठीक है, आयोडो, सही है। तो ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 1 ब्रोमो, और मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 है, तो 1 ब्रोमो प्रोप एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन, सही है। तो आपका एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक और पॉसिबिलिटी क्या बन रही है प्रोडक्ट की, कि आप Br यहाँ लगा दो, H यहाँ लगा दो, तो ये हो गया C3H, CH, Br, और यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है। अब ये क्या बन गया? इसका नाम क्या होगा? ये आपके पास है 2 ब्रोमो प्रोप एन, सही है। तो आप चेक कर रहे हो, क्योंकि ये आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करना है अल्कीन के रिएक्शंस में,
कि अगर अल्कीन में आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो उसमें आपके पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं एक और रिएक्शन की। इसका नाम है हाइड्रेशन। इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ स्टीम। ठीक है। अब इसमें आप ना क्या करते हो, बेसिकली H2O ऐड करते हो अल्कीन में। स्टीम क्या होती है? H2O गैसियस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टीम, है ना। इसको हम बोलते हैं स्टीम। तो हम अब की बार अल्कीन में H2O ऐड करेंगे, सही है। अब पहले हम देखते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन को। तो लेट से मेरे पास ये अल्कीन है जो कि सिमेट्रिकल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें आप ऐड कर रहे हो H2O, सही है। तो क्या बनेगा ये देख लेते हैं। अच्छा, आप याद रखना कि एक खास रिएक्शन है। अगर आप इथीन में, यहाँ पे ये जो CH2 क्योंकि दो कार्बन है, ये क्या बन गया? इथीन। और इसमें आप स्टीम ऐड कर रहे हो, मतलब H2O ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा क्या? बेसिकली आप क्या करोगे? H2O मतलब क्या होता है? H2O मतलब होता है कि इसमें H है और OH है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? एक कार्बन पे H लगा दोगे, एक कार्बन पे OH लगा दोगे, ठीक है। तो लेट से मैं इस कार्बन पे लगाता हूँ H, यहाँ लगाता हूँ OH, ठीक है। सही है। तो ये बन जाएगा C2H OH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया? ये बन गया एक अल्कोहल, क्योंकि इसमें OH ग्रुप आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? ये बन गया आपके पास अल्कीन से एक अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल बन गया? क्योंकि दो कार्बन है, तो इथानॉल, ठीक है। अब देखो ये एक खास रिएक्शन है, ठीक है। इथीन में जब आप ऐड करते हो H2O तो क्या बनता है? इथानॉल, सही है। अब इस रिएक्शन की ना हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। वो क्या है भाई? कि ये जो रिएक्शन है ना, ये होता है एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और इस रिएक्शन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, जिसमें ये होता है, वो होता है 60 ATM, मतलब 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट, वो होता है H3PO4, ठीक है। ये तीन कंडीशन आपको याद करनी है फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। इथीन प्लस H2O इज इक्वल टू इथेनॉल, ठीक है। सही है, आई होप क्लियर है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अलॉन्ग विद द कंडीशंस आपको याद करना है, सही है। तो अब बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन की विद द सेम रिएक्शन। तो लेट से मेरे पास एक अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो ऑब्वियसली ये जब रिएक्ट करेगा ना, गैस स्टीम है ना, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा दो प्रोडक्ट्स। एक क्या होगा? लेट से अगर हम H लगाते हैं यहाँ पर और OH लगाते हैं यहाँ पर, तो जब क्या बनेगा हमारे पास? जब बनेगा CH3 CHOH, ठीक है, और CH3। तो ये क्या बन गया? हमारे पास तीन तीन का कार्बन है, तो प्रोपन। और क्योंकि OH सेकंड कार्बन पर है, तो प्रोपन टू ऑल, है ना। प्रोपन टू ऑल बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। और एक और क्या बनेगा कि अगर हम OH यहाँ लगाते हैं और H यहाँ लगाते हैं, तो फिर बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट CH3 और ये CH2OH। ये कहलाएगा प्रोपन वन ऑल, है ना। तो आप चेक कर रहे हो, क्योंकि
अल्कीन अनसिमेट्रिकल था, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। तो ये है द होल रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, जिसको हम एडिशन ऑफ स्टीम भी बोलते हैं। आई होप क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने चौथे रिएक्शन की, इन एल्कीन, जिसको हम बोलते हैं, नाम देते हैं हाइड्रोजीनेशन। इसको हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, लेट से हमारे पास एक अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2, ठीक है। अब इस अल्कीन में जब आप ऐड करोगे हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली एक H यहाँ पे आ जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ना, हाइड्रोजनेशन, ये भी होता है आपके पास इन सर्टेन कंडीशंस। ठीक है। और कंडीशंस हैं क्या? कि ये इस रिएक्शन में आपके पास कैटलिस्ट होता है निकल, और टेम्परेचर होता है 150 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद करना है, दीज कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है। इनका हम डिस्प्लेड फॉर्मूला भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे CC डबल बॉन्ड H + H2 इज इक्वल टू क्या बन गया? CC सिंगल बॉन्ड H3 H3। ठीक है। आई होप क्लियर है ये रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब लेट से मैं एक क्वेश्चन करते हैं आपसे कि हमारे पास ये अल्कीन है, ये एक अल्कीन है, और ये रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो अब चेक कर लेते हैं। तो लेट से हमारे पास ये क्योंकि था, कंपाउंड था CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, यही कंपाउंड है ना। अब कह रहे हैं इसमें आपने H2 ऐड कर दिया। तो अब मुझे बताओ क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर एक H आके जुड़ जाए यहाँ पर और एक H आके जुड़ जाए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 CH सिंगल बॉन्ड C, H यहाँ पे आ गया एक, और एक H यहाँ पे आ गया। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास, नाम क्या होगा इसका? प्रोप एन, है ना, प्रोप एन। सही है। अब अगर मैं कहता हूँ आपसे इस हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दूँ और इस वाले को यहाँ पे जोड़ दूँ, अब क्या बनेगा? इस केस में भी हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो आप चेक कर रहे हो, चाहे मैं हाइड्रोजन को इस तरफ डालूं या इस तरफ डालूं, दोनों केसेस में हमारे पास क्योंकि H2 है ना, तो इसलिए एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोपेन। सही है। क्योंकि हमारे पास दोनों एटम्स H हैं, तो चाहे आप H इस तरफ डालो इस तरफ डालो, या वो वाला इस तरफ डालो इस तरफ डालो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। दोनों केस में हमारे पास प्रोपेन ही बन रहा है, जो कि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। इवन तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। तो आप चेक करोगे भाई कि डाल के पुट करके कि प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं। ठीक है। जनरली हमारे पास जो है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जो है वो दो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ हाइड्रोजनेशन हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि दोनों तरफ H ही है। सही है। H2 मॉलिक्यूल है ना। ठीक है। तो एज यू कैन सी, दोनों केसेस में प्रोपेन बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। सही है। आई होप क्लियर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसको हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। अच्छा, अब एक और बात समझने वाली है कि अब लेट से मेरे पास एक अल्कीन है इस तरह, CH2 डबल बॉन्ड, CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो विद हाइड्रोजन। तो अगर आप चाहते हो ना कि ये पूरा मॉलिक्यूल अल्केन बन जाए, मतलब सिंगल बॉन्ड्स बन जाए इसमें, तो आपको यू विल रिक्वायर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल इसको बनाएगा सिंगल बॉन्ड, और एक मॉलिक्यूल इसको बनाएगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये जो कंपाउंड है CH2, इस तरह शो करते हैं इसको। ठीक है, तो यू विल रिक्वायर टू molecules of or 2 moles of H2 to convert this into this। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो, ये चार जो हमारे पास H एटम्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं? वो ये रहे। ठीक है, दो जो हैं वो यहाँ लग गए, और बाकी दो जो हैं वो यहाँ लग गए। ठीक है, तो जितने डबल बॉन्ड्स होंगे ना, उतने मॉलिक्यूल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे टू कन्वर्ट दिस इनटू एन अल्केन। सही है, आई होप क्लियर है। अच्छा, आप एक और पॉइंट लिखो ज़रा, कि टू हाइड्रोजन एटम्स will be equal to will be equal to one double bond, one double bond if compared with alkane, if compared with alkane। सही है, ये पॉइंट क्यों लिखवाया मैंने आपको? ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है भाई, कि अगर आपके पास लेट से अगर आपके पास लेट से आपसे कहता है, आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है C5H8, और कहता है भाई कि इसके अंदर निकालें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने, फाइंड करें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो आप किस तरह करोगे? ठीक है, तो अगर ये सवाल आए ना, तो आप क्या करोगे? पहले तो इस कंपाउंड को कंपेयर करोगे विद द नियरेस्ट अल्केन, विद इट्स अल्केन, सॉरी। इस कंपाउंड को आप कंपेयर करोगे विद इट्स अल्केन। तो मुझे बताओ, जो C5 कार्बन है, इसका अल्केन क्या बनेगा बेस्ड ऑन द जनरल फॉर्मूला? तो C5H2 × 5 + 2, ये बनेगा अल्केन, मतलब C5H12। ये इसका corresponding अल्केन है ना, विथ 5 कार्बन्स। तो आप क्या करोगे? इसको कंपेयर करोगे विथ इट्स अल्केन। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप ना इनके H एटम्स ना, हाइड्रोजन एटम्स, उनको कंपेयर करोगे। इसमें 12 है, इसमें 8 है, और फिर आप हाइड्रोजन एटम्स को का डिफरेंस निकालोगे, 12 - 8। तो 12 - 8 क्या बन रहा है? 4H। ठीक है, अब अब ये पॉइंट आता है इनटू प्ले, कि टू हाइड्रोजन एटम्स विल बी इक्वल टू वन डबल बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास तो चार H एटम्स हैं। जब दो हमारे पास एक डबल बॉन्ड के बराबर हैं, तो चार कितने के बराबर होंगे? तो 4H एटम्स विल बी इक्वल टू टू डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, टू डबल बॉन्ड्स। सिमिलरली अगर आपसे बोलता है
लेट से आपसे अगर बोलता है कि एक और कंपाउंड देता है आपको C50H80, इसके निकालो डबल बॉन्ड। किस तरह निकालोगे? पहले आप फाइंड करोगे इसका करस्पॉन्डिंग अल्केन, जो कि बनता है 2 × 50 + 2, मतलब C50H102। ये आ गया इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन। फिर आप जो H एटम्स है उनका लोगे डिफरेंस। 102 - 80 क्या बनता है? 22H। और क्योंकि हमारे पास 2H एटम्स इक्वल हैं वन डबल बॉन्ड के, तो ये कितने के बराबर होगा? 22H एटम्स विल बी इक्वल टू 11 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि बात पूरी क्लियर हो जाए। अगर आपको एक और कंपाउंड दिया हुआ है C500H800, और इसके निकालने डबल बॉन्ड्स, तो अगेन आप कंपेयर करोगे विद द करस्पॉन्डिंग एल्केन, जो कि बन रहा है H1002। डिफरेंस निकालोगे, क्या आ रहा है डिफरेंस? 202। मतलब कितने डबल बॉन्ड्स? इसका हाफ, 101 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभार इस तरह भी आपकी टेस्टिंग होती है, ठीक है, P1 में खास तौर पे। तो इस तरह हम डबल बॉन्ड्स निकालते हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ अल्कीन। आई होप क्लियर है। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा ना, हम भी जो हमने कहते हैं पढ़ा है रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, इसका एक और यूज भी है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। तो लिखो अपने पास, हाइड्रोजनेशन जो है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is used in industries to make margarine from vegetable oil। तो अब देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, किस तरह फॉर्म होता है। अब देखो भाई, ये आपके पास है वेजिटेबल ऑयल, इससे आप फॉर्म करते हो मार्जरीन। ठीक है, और ये रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोजीनेशन। ठीक है, अब देखो आपके पास ये जो वेजिटेबल ऑयल है, ये क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि ये एक अल्कीन है और ये एक लिक्विड है। जब आप इस ऑयल में को अंडरगो करवाते हो विद दिस रिएक्शन, मतलब इसमें आप ऐड करते हो H2, ठीक है, तो ये बन जाता है मार्जरीन। अब मार्जरीन हमारे पास जो है ना, वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब एक अल्केन है, ठीक है, और एक सॉलिड है। ठीक है, तो जब भी हमने पढ़ा भाई कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है ना, इससे हम इंडस्ट्रीज में मार्जिन बनाते हैं फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये है यूज आपका ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, इन अल्कीन, जो कि है आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। ठीक है, सही है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। ठीक है, जैसे लेट से मेरे पास एक कंपाउंड है, अल्कीन है, C4H8, मुझे इसके आइसोमर्स फॉर्म करने हैं। तो C4H8 का एक आइसोमर क्या है हमारे पास? क्या आप सिंपली एक चेन बनाओ, यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड। ठीक है, CH CH2 CH3,
तो ये क्या बन गया, ब्यूट इन। सही है, ब्यूट मतलब ब्यूट वन इन, है ना। सिमिलरली एक और जो पॉसिबिलिटी है कि आप क्या करो, आप डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बन गया ये, अब क्या बन गया, अब ये बन गया ब्यूट टू इन, है ना, ब्यूट टू इन। ये एक और पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो थर्ड पॉसिबिलिटी है, थर्ड आइसोमर बन रहा है इसका, वो क्या है कि आप तीन कार्बन यहाँ लगाओ और एक कार्बन बीच में लगा दो और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। अब क्या बन गया ये, CH3। अब ये बन गया टू मिथाइल प्रोप वन इन, है ना। ये थर्ड आइसोमर बन गया C4H8 का। इसके अलावा हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी भी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमर की। एक और क्या है भाई कि आप CH2, 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 CH2 को इस तरह आप जोड़ लें इन अ साइकिल। ठीक है, इन अ साइकिल आप सारे सीज को इस तरह फॉर्म कर लें। अच्छा, इसको हम बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को ना जो इन अ साइकिल आप जोड़ देते हो उनको, आप चेक कर रहे हो कि सी अटैच है इससे, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, तो एक साइकिल बन गई है पूरी, साइकिल बन गई है। तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो, साइक्लो बोलते हैं क्योंकि साइकिल बन गई है, तो उससे नाम आ गया साइक्लो। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं और चार कार्बन है तो साइक्लो ब्यूट एन, साइक्लो ब्यूट एन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, ऑल्थो ये एक अल्केन है लेकिन ये इसका आइसोमर है, क्योंकि आप चेक करो कि यहाँ पर एक मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। इवन तो ये अल्केन है लेकिन इसका आइसोमर काउंट होगा क्योंकि जो आइसोमर की कंडीशन है ना वो पूरी हो रही है। सही है, तो आई होप क्लियर है कि ये चार आइसोमर्स हमने फॉर्म किए ऑफ C4H8 मोलेकुलर फॉर्मूला। इसमें से तीन अल्केन है और एक जो है वो अल तीन अल्कीन है और एक जो है वो अल्केन है। ठीक है, जिसको हम साइक्लोब्यूटेन कह रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक और कंपाउंड की, लेट से उसका फॉर्मूला है, मोलेकुलर फॉर्मूला C5H10। इसके आप फॉर्म करो कोई भी तीन आइसोमर्स। ठीक है, वीडियो पॉज करो और फॉर्म करो अपने पास। ठीक है, तो सही है, तो फॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई विल ड्रॉ एज मैनी आइसोमर्स एज आई कैन ड्रॉ। ठीक है, तो लेट से हम पहले ड्रॉ करते हैं सिंपल स्ट्रेट चेन। ठीक है, अच्छा फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम मैं जो एच आइटम्स है ना वो शो नहीं करूंगा, वो आप खुद ही ऐड कर लेना बाद में। सही है, मैं सिर्फ चेन्स शो करूंगा कि किस तरह मैं आइसोमर्स फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आइसोमर हम किस तरह फॉर्म करेंगे कि हम लगा देंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इससे ये बन जाएगा पेंट, पेंट वन इन, है ना। एक ये बन गया। एक और क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं जो है डबल बॉन्ड लगा दूं यहाँ पर। तो अब ये क्या, क्या बन गया, अब ये बन गया पेंट टू इन, ये एक और आइसोमर बन गया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इसमें लगा दूं, चार बनाऊं स्ट्रेट चेन और एक लगा दूं यहाँ पर। ठीक है, कार्बन, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, टू मिथाइल ब्यूट वन इन, है ना। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं चार बनाऊं इस तरह और यहाँ लगा दूं मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। तो ये बन गया थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन। ठीक है,
3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी है कि मैं 4 का की चेन बनाऊं और यहाँ पे लगाऊं मिथाइल और यहाँ पे लगा दूं डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, है ना। ये बन गया चौथा आइसोमर। पांचवा क्या एक और पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, पांचवी, वो ये है कि भाई कि मैं सारे पांचों के पांच कार्बन्स को इन अ साइकिल अरेंज कर दूं इस तरह। मतलब सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, और ये ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये साइकिल में अरेंज्ड है, इनको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो, और सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो पेंट एन, ये इसका नाम होगा, ठीक है। तो हमने कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 6 बना लिया आइसोमर्स ऑफ दिस मोलेकुलर फॉर्मूला C5H10। उसमें से चार पांच, पांच जो है वो अल्कीन है और बाकी एक साइक्लो अल्केन है। सही है। तो आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑफ अल्कीन। तो ये था एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अल्कीन्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज।